पटे अतिभरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। द्वितीया कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष के साथ उठो देवता नारायण संग और कर दो आत्म प्रकाश। शुभ बेला प्रारंभ है, कलयुग कालिमा छाए, इसे हटाने भारत में अवतार कल की प्रगटाए। उठ रहे देव लक्ष्मी पुजवाई, नारायण उठकर कृपा दिखाई। उठे देवता देव प्रबोधनी और हो रहा दिव्य प्रकाश। महालक्ष्मी पूजन हुआ और प्रगटे कल की अवतार। काकभूषुंड जी गरुड़ जी से कहते हैं, नीलगिरी पर्वत पर कार्तिक मास की चरित्रावली है। हे गरुड़ जी, आप नारायण के वाहन हो, सौभाग्य है आपका कि इतना ऊंचा पद मिला और वाहन नारायण बन जाए और पूरे त्रिलोक में देखो नारायण को भ्रमण करा। जो नारायण चार चतुर्भुज और शयन शीर शैया कर जाए, उनको भी है आप जरूरत, उनका वाहन गरुड़ कहलाए। उन नारायण को भी वाहन की जरूरत है। ये प्रसंग कार्तिक मास का है, तो हर मनुष्य को अपना वाहन बनाना चाहिए। गरुड़ जी, ये शिक्षा मैंने आपसे प्राप्त की। तो वाहन बनूं तो नारायण का और काग बनूं तो बैकुंठ सम जानो। और सुनूं मैं रामचरित सारा और रामचरित सुनाऊं जानो। तो जब तक मेरा जीवन है, मैं बन गया एक वाहन, ऐसा वाहन बन गया रामचरित्र आवान। मैं रामचरित्र का वाहन बन गया, वाहक बन गया। पक्षी बनने के बाद जब मुझे काकभूषुंड योनि मिली, तो मेरे शरीर की कालिमा को देखकर सब मुझसे दूरियां बनाने लगे। कलयुग में यह प्रसंग इसलिए सुना रहा हूं कि कलयुग में पापों की कालिमा से सब मेरे जैसे काकभूषुंड बने हुए हैं और दूरियां बना रहे हैं एक दूसरे से।
भगवान से बहुत दूर हैं, पापों के और भोगों के बहुत पास हैं। उनका उद्धार कैसे हो, उनका जीवन कैसे चले, शुभता कैसे प्रकट करें, और इस कलयुग की कालिमा को हटाने के लिए कौन सा अवतार भारत में प्रकट हो, ये प्रसंग मैं आपको कार्तिक मास की द्वितीया सोमवार को कलयुग में सुना रहा हूं। तो पाप कालिमा बनी कोरोना और महामारी का रूप बनी, और श्राप लगा जब मृत्यु लोक को, तो देखो पाप की धूप बनी। तो पाप की छाया छा गई सारे जगत के माय, दूर दूर सब हो गए और पास न कोई आए। काकभूषुंड जी कहते हैं, गरुड़ जी आप मेरे पास तो आए, नारायण का वाहन होकर के आप मेरे पास रामचरितमानस का अमृत पान करने आए, मेरा सौभाग्य है। और कलयुग में पापों की और महामारियों की कालिमा छाई हुई है। भोग और पापों में काम क्रोध मद लोभ में सारा संसार लिप्त है, भगवान से बहुत दूर है। तो भक्त और भगवान की दूरियों को और इस संसार की कालिमा को हटाने के लिए मैं कल्कि भगवान का आह्वान करता हूं, क्योंकि हमें कलयुग में अब सबसे पहले अवतार जब भारत में आते हैं तो उन्हें दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है। पृथ्वी का इस मृत्युलोक का भार हरने के लिए आते हैं, तो पापों की कालिमा को हटाते हैं, अधर्म का नाश करते हैं, दानवतावाद का संहार करते हैं, और धर्म की रक्षा करने के लिए अवतारों का प्रागट्य होता है। तो धर्म किसी जाति, किसी राष्ट्र और किसी व्यक्ति से बंधा हुआ नहीं है। धर्म वही सबसे बड़ा जिसमें परहित हो, बाकी सब धर्म बेकार हैं जिसमें स्वहित हो। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधुमाई। तो कल की अवतार गरुड़ जी कलयुग में सबसे पहले धर्म की स्थापना करेंगे और अधर्म का नाश करेंगे। और इस समय धर्म नाम की कोई वस्तु पूरे त्रिलोक में, पूरे संसार में, इस मृत्युलोक में दूर दूर तक नजर नहीं आती। कार्तिक का महीना है और मैं ये चरित्रावली धर्म को उत्पन्न करने के लिए आपको सुना रहा हूं, क्योंकि जब तक नहीं धर्म की छाया रामचरित कोई समझ न पाया। कैसे सुने धर्म की वाणी, तुम भी प्राणी मैं भी प्राणी, हम दोनों ही पक्षी हैं हिमगिरी पर्वत पाए। काकभूषुंड सुना रहे रामचरित और गरुड़ जी हर्ष सुनाए। गरुड़ जी सुन रहे हैं और काकभूषुंड जी सुना रहे हैं, क्योंकि धर्म की रक्षा करनी है। तो कलयुग में धर्म रक्षते धर्म रक्षार्थ प्रथम प्रागट्यम काकभूषुंड गरुड़ नीलगिरी कैलाश मान सरोवर पर्वत प्राण प्रतिष्ठिते शिव परिवार सर्वशक्ति संहार करो, दानवता संहार करो, मानवता प्रकट करो, धर्म ध्वजा लहराओ, शंभो शिव शक्ति भवानी। मृत्युलोक में हाहाकार है और व्याकुल है सब प्राणी। तो धर्म की व्याख्या सुनने के बाद गरुड़ जी मैं आपको धर्म ध्वजा सुनाऊंगा, क्योंकि जब तक धर्म ध्वजा ही नहीं होगी धर्म कहां से होगा।
और जब तक धर्म नहीं होगा, अधर्म ही रहेगा, तो मानवता का कल्याण कैसे होगा? और मानवता का कल्याण करने के लिए अवतार आते हैं। तो प्रगटो अब कल की अवतारा, कलयुग काला हो गया सारा, और काग भुसुंड काले कल तानी, और काला रूप भुसंड जानी, केवल श्वेत गरुड़ को जानो, पंख विहार गरुड़ को मानो, नारायण के वाहन इसमें, शक्ति सारी इनमें जानो, इन घमंड तन दूर हटावे, रामचरित मानस प्रगटावे, ये कार्तिक मास कलयुग की बेला, कागभुसुंड गरुड़ है अकेला, नीलगिरी पर्वत गति जाना, प्रगटो कल की अब भगवाना, मानवता का दीप जलाओ, ऐसी दिवाली भारत में मनाओ, घर घर मानवता की और दीप जले तन पाए, भारत और सारा जगत और कार्तिक मास मुस्काए। कार्तिक मास है, कार्तिक मास की 3 शक्तियां होती हैं। हमें गरुड़ जी हमारी आत्मा में नारायण का प्रकाश करना चाहिए, क्योंकि नारायण देव सोने के बाद देव जागृत होते हैं। तो जब देवत्व स्वरूप भारत की 1.25 अरब आत्माओं में जागृत होने वाला हो, देव प्रबोधनी एकादशी पढ़ने वाली हो, तो 10 इंद्रियों की दानवता अपने आप ही नष्ट हो जाती है। यह कार्तिक मास की विशेषता है। और उस मेल को गंगा में बहा देना चाहिए, तीर्थों में स्नान करो और पाप और अधर्म कुकर्म को गंगा देव बहाए, उठे आत्मा देव तो मंगल सब हो ही जाए। जो मनुष्य भारत में ऐसा करता है, उसके पाप, उसके अपकर्म, उसकी दानवता गंगा माता अपने अंदर ले लेती है, वो सारे मेल ही धो देती है। और जब इस पंच तत्व के शरीर के मेल धुलने लगते हैं, तो पुण्य शरीरा बनकर के आत्मा प्रकाशमान हो जाती है, जिस तरह दीपावली पर दीप प्रकाशित रहते हैं। तो ये पंच तत्व की इस देह को प्रकाशमान करने का महापर्व है, और इस पर्व में हमें धर्म की स्थापना करनी चाहिए। धर्म किसे कहते हैं? धर्म वह है जो धैर्य के साथ मानवता का कल्याण करे और दानवता का संहार करे, उसे धर्म कहते हैं। और धर्म को धारण किया जाता है, और धारण आत्मा में किया जाता है, और आत्मा से परहित किया जाता है, और परहित से मानवता का कल्याण होता है। और इस कल्याण को करने के लिए कल की अवतार का प्रागट्य भारत में हो रहा है। तो पहले धर्म उपदेशं दीना, हर्षित रूप गरुड़ गति लीना, धन्य धन्य भुसुंड प्रगटाई, रामचरित मानस ये सुनाई, उत्तरकांड प्रसंग भवानी, इसे सुने भारत में ज्ञानी, संत रूप हिमगिरी धारा, हर्षित है जन समूह ये सारा, ब्रह्मवेता सब हर्षित पाई, और रामचरित मानस काग भुसुंड सुनाई, धर्म सुने तन रूप भवानी, और मंगल भारत में हो जानी। तो कल के अवतार धर्म की स्थापना करेंगे। हमारा धर्म भारत का आदि सनातन है, पहले भी था, अब भी और आगे भी रहेगा। इस धर्म को नारायण ने बनाया, किसी ने नहीं बनाया, न किसी जाति ने बनाया, न किसी मनुष्य ने बनाया, न किसी राजा ने बनाया, न किसी प्रजा ने बनाया। ये तो धनुर्धारी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कृपा, नारायण का क्षीर सागर का अमृत है, उसे धर्म कहते हैं।
और इसका पान करना हर मनुष्य का कर्तव्य है। और जब तक आपका जीवन है इस पंच तत्व के शरीर का, उस धर्म की ध्वजा के नीचे अपने आप को स्थापित करना चाहिए। तो धर्म ध्वजा पूजन सुनवाया, चंदन का एक डंडा मंगाया, नीली ध्वजा तुम शरणम ब्रजेश की, उस पे दई लगाए, नीलम मणि का नीलगिरी पर देखो प्रकाश हो ही जाए। नीलकंठ नीलाभ मणि भगवान महादेव का प्रकाश उस धर्म ध्वजा में होने लगा। उस धर्म ध्वजा के नीचे हिमालय के सारे ब्रह्मवेता, दृश्य अदृश्य संत और गरुड़ जी विराजमान थे और काकभूषुंड जी उपदेश कर रहे थे। तो पहले कार्तिक मास के दूसरे दिन सोमवार को काकभूषुंड जी ने धर्म की स्थापना की, फिर धर्म ध्वजा की स्थापना की। ओम लंबोदराय श्री गणेशाय नमः, वक्रतुंडम दिव्य स्वरूपम गणनायको करिवर वदन, गिरजासुत गणराज, प्रथम तुम्हारे भजन से सिद्ध होए सब काज, सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। गणेश जी, सरस्वती और तीनों देव जगत गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश उस धर्म ध्वजा में समा गए। चंद्रवंश निशान है, ओमकार झनकार, हनुमान है पवन पुत्र और बहे अमृत की धार, तुम शरणम ब्रजेश का नीला ध्वज उड़ जाए। 2020 में धर्म ध्वजा की स्थापना काकभूषुंड आश्रम पाए। काकभूषुंड जी के आश्रम पर तीनों जगत गुरुओं ने इस धर्म ध्वजा की स्थापना की। धर्म प्रकट हो गया। धर्म ध्वजा के नीचे आकर और अधर्म प्रकट हो ही जाए। काकभूषुंड से कहने लगा, क्या आज्ञा मुनिराय। तो काकभूषुंड जी ने कहा, ओ भाग्य, अहो भाग कलयुग मानस तन पाई, 2020 दीपमालिकाई, ये द्वितीया पर्व कार्तिक मास भवानी, प्रगटे धर्म शक्ति महारानी। धर्म ध्वजा उड़ने लगी और देखो धर्म के साथ और कलयुग में भी प्रकट हो गए। देखो कल की अवतार, नीलगिरी पर्वत पर कल के अवतार का दर्शन ब्रह्मवेताओं ने किया। कार्तिक मास की द्वितीया थी, कलयुग था, सोमवार का दिन था। अमृत बरसा धर्म ध्वजा पर और धर्म रहा अमृत बरसाए। काकभूषुंड गरुड़ और ब्रह्मवेता अमृत पान कर रहे भाई। धन्य धन्य ये दीप दीपावली और आत्मा में देखो प्रकाश हो ही जाए। 10 इंद्रियां काम क्रोध का सारा मेल निकल तन जाए। पाप हट गए सारे वहां पर और देखो पुण्य प्रकट हो ही जाए। और अवतार कल की प्रगटे हैं और मानवता का लक्ष्य बना है। मानव का कल्याण करूं मैं, भारत में जल्दी प्रगट आए और दानवता का नाश करूंगा और भारत धर्म ध्वजा लहराए। जगत गुरु भारत ही बनेगा, सारा विश्व प्रकाशित पाए। सब भारत की शरण होएंगे और भारत का प्रकाश हो ही जाए। घर घर में वो राम पूजेंगे, घर घर कृष्ण पूजेंगे जाए। और डंका बजे कल की अवतार का, इस डंके को कोई रोक न पाए। डंके की चोट कह रही वाणी काकभूषुंड रहे सुनाए।
धर्म सभा में ब्रह्मवेता सब मन ही मन मनहन हर्षाय। शिव भोले भंडारी हर्षित और नीलमणि प्रकाश होई जाए। ब्रह्मा हर्षे गायत्री भी और विष्णु लक्ष्मी भी हर्षाय। सभी देव समूह हर्षित है और देखो देवता फिर जग जाए। और अधर्म सारा शयन करेगा, दानवता को रहे सुलाए। ऐसा योग पड़ा भारत में और ये द्वितीय पर्व दिखाए। आगे चौथ करवाई पड़ेगी और लक्ष्मी अष्टमी आए ताय। रविवार की अहोई अष्टमी फिर रमा एकादशी आए। उसके बाद आएगी दिवाली, कार्तिक पर्व अति शुभदाय। सारे शगुन शुभ होए भवानी और ये कल की अवतार प्रसंग। जितने भी मृत्यु लोक में सब नश जाए छल पाखंड। घर घर में बस राम का और दीपक देंगे जलाए। सवा अरब है आत्मा राम प्रकाश हो ही जाए। ये प्रकाश पर्व है। तो कलयुग की कोरोना की किस काली मां को हटाने के लिए, इस अंधकार को हटाने का बीड़ा कल के अवतार ने हाथ उठाकर प्रतिज्ञा की कि मेरे जन्म से पहले ही ये रोग शोक हटाऊंगा और करता हूं आज प्रतिज्ञा में दानवता नष्ट दिखाऊंगा। जितना भी हो आतंकवाद दानवता चुनौती देता हूं और मानवता का कल्याण करूं मैं। भारत में अब प्रकट अवतार लेता हूं। तो मानवता की परछाई में जन्म लेऊं तत्काल। कागभूषुंड जी सुना रहे वाणी में आंखों देखा हाल। धीरज धर पृथ्वी मैं तेरा भार हटाऊंगा। गंगा गौ माता भक्तों का कल्याण करने में आऊंगा। अगर ऐसा होवे नहीं यहां तो वेदवाणी झूठी होगी और दानवता के कष्टों से भारत को मुक्त कराऊंगा। सारे जगत में दानवता पाताल भेजने आया हूं और मानवता और धर्म ध्वजा का फिर प्रकाश फैलाऊंगा। घर घर में धर्म ध्वजा होगी, गंगा गाय पूजन होगा और भारत माता का घर घर में कलयुग में भी वंदन होगा। नहीं कोई पाप का बंधन हो, सब पाप का बंधन काटूंगा और जितनी प्रजा भारत की है उनके दुख दर्द को बांटूंगा। इसलिए ले रहा हूं अवतार नारायण की ये वाणी है और कागभूषुंड सुनाए गरुड़ को ये तो अद्भुत वाणी है। ये है कार्तिक मास रूप, ये सब करके मैं दिखाऊंगा और ऐसा योग है 2020 में भारत में प्रगटाऊंगा। शुभ शुभ मने दिवाली, भारत महामारी दूर भग जाएगी। जब तक इसे नष्ट करूं नहीं मैं चैन से सो नहीं पाऊंगा। सारी देव शक्ति समूह सब और देखो राम नाम का जाप करो, शक्ति का आह्वान करो, राधे गोविंद का ध्यान करो, मर्यादा पुरुषोत्तम सीता और राम नाम जपते रहना और ओम नमो भगवते वासुदेव और त्वं शरणं ब्रजेश कहते रहना। तब नारायण प्रगटे भारत में भूमंडल हर्षावेगा। भारत का बच्चा बच्चा कलयुग में रामचंद्र बन जावेगा। जिसके कंधे पर होगा धनुष और लक्ष्मण भी प्रगटावेगा और भरत शत्रुघ्न प्रगटेंगे तब राम राज आ जावेगा। तो कलयुग में राम राज्य
कल की भगवान लेकर रहे हैं। और कलयुग का राम राज्य कैसा होगा? कलयुग का राम राज्य कल की भगवान के जैसा ही होगा। और कल की भगवान कहते हैं कि पुरुषार्थ बिन जीव दुखारा, देव देव आलसी पुकारा। पुरुषार्थ कर, पुरुषार्थ हमारा पुरुषत्व है, हमारी आत्मा का बल है। और इस आत्मा के बल को नारायण का नाम जपने में और अपने जीवन के मृत्युलोक के कार्य करने में लगाओ। तो यही शक्ति कल की अवतार की। घर घर में हो काम, घर घर में पूजा ईश्वर की, घर घर में हो राम, घर घर में हो धर्म ध्वजा, कामधेनु प्रगटाए और सारा भारत बने बेकुंठ और अमृत यहां बरसाए। तो मानवता कल की भगवान का धर्म होगी, जाति नहीं। इस जाति के घास फूस को भारत से बाहर निकालो। जा और तीन, इस तीन लोग से बाहर हो जा, जल्दी से जल्दी जा यहां से और तीन लोक से बाहर करो। ये शब्द दो ही सबसे बेकार और जाति शब्द का बहिष्कार करो, क्योंकि ये तो जाने वाली वस्तु तीन लोक से जाए। जब आए कल की अवतार तो मानवता प्रगटाए। किस जाल में फंस गए हो आप? जाति का मतलब ही जिसे जान हमारे शरीर से भी बाहर कर दें और तीन लोक से भी बाहर कर दें, वो नारायण है। क्योंकि नारायण की कोई जाति नहीं होती, और होती हो तो बता दो। नारायण की जाति, नारायण का धर्म, नारायण की धर्म ध्वजा मानवता है। चारों युगों में मानवता का कल्याण करने के लिए ही कल की अवतार, नरसिंह अवतार, रामावतार, कृष्णावतार, 24 अवतार और धर्म की रक्षा के लिए जो भी अवतार हुए, सब मानवता का कल्याण करने के लिए हुए हैं, अपना कल्याण करने के लिए नहीं, अपनी जाति का कल्याण करने के लिए नहीं। और ऐसा हुआ हो तो एक उदाहरण दीजिए। कागभुसुंड जगमाय, कि जब भी कोई अवतार हो तो जो जाति लेकर आए। जाति पाति के बंधनों से तो अवतार बहुत दूर रहते हैं, इस जाल में फंसते ही नहीं है, न किसी को फंसने देते, और जो इस जाल में फंस गया उस जाल को ही काट देते हैं। ऐसा हजारों बार सतयुग गुजर गए, त्रेता गुजर गए, द्वापर गुजर गया, कलयुग गुजर गए, लेकिन नारायण शेष शैया पर आज भी विराजमान है। उनका गुजरना असंभव है। वह तो भारत और मृत्युलोक में कलयुग में भी वापस गुजरेंगे और भारत का भ्रमण करके, भारत में जन्म लेकर के भारत की सभी व्यवस्थाओं को सुधार करके मानवता की लहर चलाएंगे। तो मानवता की लहर चले और इसे चलाने आते हैं और मानवता को ही अवतार हर युग में अपना धर्म बनाते हैं। और उस धर्म की उड़ती धर्म ध्वजा, और उस धर्म ध्वजा को लहराते हैं और हर युग में अवतार भारत को विश्व का जगत गुरु बनाते हैं। तो कल के अवतार भारत को विश्व का जगत गुरु बनाने, मानवता की स्थापना करने और मानवता की धर्म ध्वजाओं को लहराने के लिए भारत में पधार रहे हैं। और यह अति आवश्यक है, क्योंकि अपने अपने स्वार्थ में उलझे हैं सब लोग और भोग भोगते भोगते हो गए जगत में रोग। अब कैसे हटे ये रोग?
जब तक भोग को नहीं हटाओ, कैसे मुक्ति मिले आपको, पहले भोग हटाओ। तो आपको एक कोरोना नाम की महामारी का रोग हटाना हो तो आज से ही अपनी आत्मा में से हर मनुष्य संकल्प करे कि मैं भोग हटा रहा हूं। राजा भी करे और प्रजा भी करे, सारा विश्व करे। जब वो संकल्प करेगा तो संकल्प में सिद्धि होती है कार्तिक मास में। तो जैसे ही वो भोग हटाएगा वैसे ही भगवान रोग हटा देंगे। और जब भगवान रोग हटा देंगे तो फिर कल्याण कोई भगवान का थोड़ी होगा, कल्याण उन सारे जगतवासियों का होगा, उन आत्माओं का होगा जो इस समय मृत्युलोक में जीवन की आशा में तड़फ रही है। तो आप जीवन को जीना चाहते हो तो अपने जीवन से भोगों का त्याग कर दो। ये कल की भगवान की प्रेरणा इस समय काकभूषुंड जी हिमगिरी पर्वत पर गरुड़ जी को सुना रहे। मानस रोग, आपकी मानसिकता ही रोगों से ग्रसित है, तो उसमें कौन सी दवा और कौन सा टीका काम करेगा, कौन सा भगवान काम करेगा? इसे मानस रोग कहते हैं। ये कलयुग के हर मनुष्य को हो चुका है, कोरोना से भी बड़ा। देखो मानस रोग, 5.25 अरब दुख पा रहे और भोग रहे हैं भोग। काकभूषुंड जी कहते हैं कि 5.25 अरब इस संसार में मृत्युलोक में मानस रोग से ग्रसित हैं। और जब तक ये आपकी मानसिकता रोगों के प्रति आच्छादित रहेगी, लालायित रहेगी, भोगों के प्रति लालायित रहेगी, तो दुनिया का कोई भी चिकित्सक, चाहे सुखेन वैद्य भी क्यों ना हो, धनवंतरी भी क्यों ना हो, अश्वनी कुमार भी क्यों ना हो, भगवान भी क्यों ना हो, इसे हटा नहीं सकते। आपको बेकाने वाली बातें जरूर कर सकते हैं। तो इस कोरोना महामारी का रोग और भोग से संबंध है। और ये कार्तिक मास की वाणी भगवान को जानबूझकर करनी पड़ रही है ताकि आपकी मानसिकता का परिवर्तन किया जा सके। मानसिकता का परिवर्तन करने के लिए किसी भाषण की जरूरत नहीं है, किसी उपदेश की जरूरत नहीं है, किसी धर्म और जाति और दवा और टीके की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो हमारी भावनाओं को परिवर्तन करने की जरूरत है कि हम इस कार्तिक मास में जब तक 30 दिन चले, ये दूसरा दिन है कार्तिक मास का, काकभूषुंड जी कहते हैं अपनी भावनाओं को बदलो। भोग से हटाकर अपनी भावना को भगवान की तरफ ले जाओ। काम क्रोध मद लोभ का त्याग कर दो तो भगवान और ईश्वर शक्तियां और जो देवता उठने वाले हैं, तो लक्ष्मी की और नारायण की कृपा आप पर हो जाएगी, 33 करोड़ देवताओं की कृपा हो जाएगी, दुख दरिद्र का नाश हो जाएगा। ये सब कुछ अवतार को नहीं आपको करना है। जब ये कृपा आप अपने ऊपर कर लोगे, इसे कहते हैं स्वकृपा प्रसंग। गरुड़ जी अपने ऊपर कृपा करने के लिए बैकुंठ से रामचरितमानस सुनने के लिए नीलगिरी पर्वत पर आए हैं। क्या जरूरत थी उनको? नारायण के वाहन है, नारायण वहीं सुना देते उनको कथा। लेकिन कहा नहीं, नारायण सबसे बड़े, वाहन छोटा जान। अरे जितने 5.25 अरब है और ले लो वाहन तमाम, आप भी अपना अपना वाहन बनाओ। जिस तरह नारायण का वाहन है गरुड़ जी, भगवान शंकर का वाहन है नंदी, भगवती जगदम्बा का वाहन है शेर, ब्रह्मा जी का वाहन है कमल का फूल, सरस्वती का वाहन है हंस, गणेश जी का वाहन है चूहा। अब मनुष्य से मृत्युलोक में पूछे कि आपका कोई वाहन है क्या, तो अपनी कार, बंगले, साइकिल बताएंगे। नहीं, वाहन ईश्वर शक्ति को बनाओ कि हमारा वाहन तो भगवान है। और जब आप अपने वाहन भगवान को बना लोगे तो भगवान आपको इन रोगों में रहने देगा क्या? इन रोगों से, दुख दरिद्र से, सारी समस्याओं से आपको दूर करके और भगवान की भक्ति में आपको लगा देगा। और उसके बाद मानवता का कल्याण न हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो ये अवतार की प्रेरणा, कल की भगवान के संदेश वाणी में काकभूषुंड जी कलयुग की प्रजा को, कलयुग के राजाओं को और कलयुग के समस्त प्राणियों को, पक्षु पक्षियों को, सभी नर नाग किन्नर गंधर्व को सुना रहे कि आप अपनी प्रवृत्ति में बदलाव करो। तो ये मानस रोग भारत
और संपूर्ण संसार से अपने आप हट जाएगा जब आप प्रयास करोगे, प्रयत्न करोगे, प्रतिज्ञाएं करोगे, धर्म की तरफ अपना मार्गदर्शन करोगे और धर्म ध्वजाओं की रक्षा के लिए आप उस मार्ग पर चलना प्रारंभ करोगे जिसे भक्ति कहते हैं। तो कल के अवतार आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपके साथ रहने के लिए भारत में 21वीं शताब्दी में पधार रहे हैं। तो ये प्रसंग पूरा हुआ। ऐसा कल की अवतार, नई सदी 21वीं करे भारत विश्व उद्धार, भारत और विश्व का उद्धार करे। ये प्रसंग जो भी सुने हट जाए मानस रोग, सारे भोग हट जाएंगे, लगे कल की अवतार से योग। राम कृष्ण से लगे योग और नारायण लग जावेगा। ये प्रसंग कल युग में सुने तो मंगल उसका हो जाएगा, तो मंगल उसका होएगा। करो प्रतिज्ञा आज, भोग और मानस रोगों का सब प्राणी कर दो त्याग। बोलो कल की भगवान की जय। काकभूषुंड गरुड़ जी महाराज की, हिमालय के दृश्य अदृश्य महात्माओं की जय। संत समागम हरि भजन जग में दुर्लभ दोय, सुतधारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होय। इसलिए संतों का समागम और हरि का भजन हो, यही सबसे बड़ा धर्म है, यही धर्म ध्वजा है, यही कल की अवतार है, यही मानवता है। इसे अपने जीवन में उतारो तो है भारतवासियों आपका कल्याण है। मानो तो ठीक और न मानो तो ठीक। जय श्री राम।